नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये जो 13वां अध्याय है, ठीक है, 13वां अध्याय, इसके लेखक जो है उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब इनका जो लेखक परिचय है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बारे में कहा जाता है कि सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां भी बहुत सारी हैं, जिनमें से काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये एक कविता संग्रह है। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। लड़ाई, जो कि एक कहानी संग्रह है। बकरी, जो कि एक नाटक है। भों भों, खोखों, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य है ये। ठीक है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है और मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति और सहजता और स्वाभाविकता है। ठीक है, चलिए, तो इनकी जो रचना है उनके उसके बारे में जान लेते हैं कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह स्मरण, यानी ये जो चैप्टर है, ये फादर कामिल बुल्के का एक संस्मरण है। इस कसौटी पर खरा उतरता है कि अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेम्सटेपल शहर में, जो गिरिजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसको बनाया? भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस सन्यासी के बारे में, फादर कामिल बुल्के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारा अध्याय जो है वो शुरू होता है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फादर को जहरबाद में नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहा है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी एक पारिवारिक रिश्ता जैसा हमारे अंदर था। हमारे हंसी मजाक
में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और अपने घरों के लिए और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। यानी ये बातचीत हो रही है उनके बीच में। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। वो पूछा जाता है उनसे कि घर में किसी की याद? तो वो बोलते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की, सख्त थी और जिद्दी थी, इसलिए काफ़ी टाइम बाद शादी की। फादर और एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। वो भारत से अपने परिवार से मिलने के लिए जब से भारत आए थे, उसके बाद सिर्फ 1 या 2 बार बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ठीक है, तो सन्यास लेने वाला सन्यास लेते समय एक शर्त रख सकता है और उस समय उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? उनसे पूछा गया। नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले जिसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया और रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट ही सही लेकिन मिलते जरूर। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है।
आगे देखिए, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू से भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया और जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। उधर करील की घनी छाएं थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्रों के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी के मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी बहुत लोग थे। इस तरह हमारे बीच से मैं चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ, यानी मैं उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ। तो चलिए अब बात आती है इस प्रश्न अभ्यास की। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किसी एक शख्स के बारे में, देखिए कितने महान सन्यासी के बारे में यहाँ पर एक संस्मरण जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अभ्यास हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए इसी चैप्टर 13 की एक शानदार सी PDF आपके सामने है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इसका पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते और जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदार की छाया से मिलता है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो देखिए फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट किया जाता है या प्रकट होता है। तो हम लिखेंगे कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रसंग है? देखिए कि फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया, यानी उन्होंने हिंदी में एमए किया। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, यानी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मातृलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड को हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध भी उन्होंने वहां पर किया, ठीक है। और क्या क्या किया? परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य भी बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप बच्चों क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोगे में हुक्का रहता था। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी, उनकी आंखें नीली थीं। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिनके मन में अद्भुत शांति मिलती जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के वृक्ष की जैसी, विशाल वृक्ष की जैसी होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर लिखिए। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटु भाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नवी छवि प्रस्तुत की है। कैसे? तो देखिए कैसे कि परंपरागत रूप में सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते थे, यानी विशेष पहनावा होता था। वे संसारिकता जो होती है ना उससे दूर होकर एकांत में जीवन बिताते थे। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता था। वे लोगों के सुख दुख में तटस्थ रहते थे और ईश वंदना में समय बिताते थे। लेकिन फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे, ठीक है। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपनी परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदार की वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर छवि प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों से गिनना शाही फैलाना होगा। यानी कि उन्होंने ये बात वहाँ पर कही है कि वहाँ पर रोने वालों की अगर संख्या या रोने वालों का नाम लिखा जाए तो नम आंखों को गिना शाही फैलाना होगा। तो इसका आशय क्या होगा? देखिए कि इसका आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी और अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन और उनके बारे में लिखना शाही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी, यानी बहुत लोग थे। अगला ख है इसका कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसका क्या आशय? देखिए
आश्चर्य यह है कि फादर को याद करते ही उनका मन करुणा में शांत और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी और शांति से भर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा अध्याय जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये संस्मरण पढ़ करके बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा। और आज हमने एक नए व्यक्ति के बारे में, फादर कामिल बुल्के के बारे में भी बहुत कुछ जाना। ठीक है, तो इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए। ठीक है, तो आप इसको प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे हम आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।